सदन जुग सुनि मन बार रघुपति चरित महेश सब हर्षित बर लीन। सत्य जाहि बिनु जाने जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने जे जाने जग जाई हेराई जागे जथा सप्रवन भ्रम जाई बंदो बाल रूप सोई रामु सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी हरषि सुधा सम गिरा उचारी। भगवत कथा महानुभाव भक्तिमती देवियों, कैलाश पर्वत के कैलाश के शिखर पर समासीन भगवान शंकर पार्वती जी की भगवती पार्वती की जिज्ञासाओं के उत्तर में जब राम कथा प्रारंभ करते हैं तो उन्होंने दो अनोखी सी बातें कही। एक तो उन्होंने वेदांत का दृष्टांत दिया, झूठो सत्य जाहि बिनु जाने भुजंग बिनु रजु पहचाने जहि जाने जग जाई जागत जथा सपन भ्रम जाई। ये दोनों ही जो वाक्य हैं वेदांत की जो परंपरा है, वेदांत की जो मान्यता है उसके अनुकूल। और जब उसके बाद भगवान शंकर यह कहते हैं कि मैं बाल रूप श्री राम की वंदना करता हूँ जो हर प्रकार से सुलभ है, जिसका नाम परम कल्याणकारी है, और वे साक्षात मंगल भवन अमंगलहारी जो प्रभु है, जो महाराज श्री दशरथ के प्रांगण में विहार करते हैं, वो मेरे प्रति अनुकूल रहे, वे द्रवित। वस्तुतः ये जो भगवान शंकर के द्वारा की जाने वाली वंदना है वो एक उसका विशेष तात्पर्य का। वस्तुतः संसार में व्यक्ति की जो प्रवृत्तियां होती हैं उनमें परस्पर एक प्रकार का विरोध दिखाई देता है। तो रुचि में भिन्नता होना तो कोई आश्चर्यजनक नहीं है, पर अगर हम अपनी रुचि को ही श्रेष्ठ माने और दूसरे की रुचि को हम निकृष्ट सिद्ध करने का प्रयास करें, अपनी मान्यता को हम महत्व दें और दूसरे की मान्यता को सर्वथा तुच्छ सिद्ध करने का प्रयास करें, यह प्रवृत्ति दिखाई देती है। तो चाहे परिवार का संबंध हो और चाहे संप्रदायों का संबंध हो, परिवार जो है उसका आधार व्यवहार है और संप्रदायों का आधार परमार्थ है, और दोनों जगह ये प्रवृत्ति दिखाई देती है। परिवार में भी रुचि की भिन्नता को जब तक हम उसमें सामंजस्य और समन्वय न करें तब तक स्वाभाविक है कि परस्पर विरोध होगा। और वो जो परमार्थ तत्व है, जो विभिन्न संप्रदायों के द्वारा ईश्वर के विषय में जो कहा जाता है, तो उसमें जो भिन्नता दिखाई देती है, उस भिन्नता को प्रस्तुत करने में बुराई तो नहीं है, लेकिन यह इस देश में इसका अनुभव हुआ है
कि जो भिन्न भिन्न संप्रदायों के मानने वाले थे वो केवल वाद विवाद ही में नहीं, कभी कभी तो एक शारीरिक और वो शारीरिक और उसमें अस्त्र शस्त्रों के द्वारा युद्ध भी होते थे। एक संप्रदाय के व्यक्ति दूसरे संप्रदाय के साधुओं पर, जिन्हें साधु कहा जाता था, उन पर आक्रमण करते थे। और ये जो हम लोगों के यहाँ कुंभ की परंपरा, जिसको आप लोग पढ़ते रहे हैं, आप में से बहुत से लोग स्नान करने गए होंगे, वहां पर भी संप्रदायों का यह विवाद दृष्टिगोचर होता है और उसका परिणाम भी बड़ा घातक होता है। तो अब उसका जो समन्वय श्री रामचरितमानस में प्रस्तुत किया गया है, उसको स्पष्ट करने के लिए गोस्वामी जी ने एक सूत्र यह दिया कि भगवान शंकर साक्षात भगवान हैं और वेदांत के आचार्य हैं, ये ज्ञान के परम प्रतिपादक हैं। और जो भुसुंडी जी महाराज हैं तो वे भक्त हैं। तो ये जो एक और वेदांत के साक्षात रूप भगवान शिव और दूसरी ओर भक्त रस से जिनका हृदय ओतप्रोत है, तो वे जो भुसुंडी जी हैं, एक अनोखी बात आपने, जिस पर आपका ध्यान गया होगा, न गया हो तो मैं याद दिला दूं कि जब भुसुंडी जी भी राम कथा सुनाते हैं तो वे भी श्री राम का ध्यान करते हैं। और वो श्री राम के किस रूप का ध्यान करते हैं, उत्तरकांड में वो आपको पढ़ने मिलेगी। बालक रूप राम का ध्यान। भगवान शंकर भी बालक राम का ध्यान करते हैं और भक्त शिरोमणि भुसुंडी जी भी बालक राम का ध्यान करते हैं। क्या तात्पर्य है इसका, क्या अभिप्राय है, इसको यूं ही समझने का प्रयास करें कि आपने पुराने सरोवरों को, तालाबों को देखा होगा। अब उसकी परंपरा नहीं है, उस प्रकार की आवश्यकता नहीं है। आजकल तो जल को लेकर के नगरों में बड़ा विवाद झगड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर जल अच्छी मात्रा में नहीं है और अनेक लोग एकत्र हो गए तो मैं पहले भरूंगा लूंगा, बढ़ पड़ते हैं। लेकिन पुरानी स्थिति का स्वरूप यही था कि तालाबों का, सरोवरों का निर्माण किया जाता था। सरोवर की विशेषता क्या है कि सरोवर का जल तो एक ही, पर सरोवरों में 4 घाट बनाए जाते थे। तो वो जो 4 घाटों की धारणा या उसका व्यवहारिक रूप था वो ये था कि जल भले ही एक प्राप्त हो, पर आने के लिए पर एक मार्ग की भिन्नता हो। एक व्यक्ति इस दिशा में आ रहा है, उसके लिए एक घाट, दूसरा व्यक्ति दूसरी दिशा से आ रहा है, उसमें दूसरा घाट, तीसरा व्यक्ति तीसरी दिशा में। तो इस प्रकार से ये जो घाटों की परिकल्पना है, यह बताने के लिए है कि 4 घाटों के व्यक्ति अगर यह लड़ाई करें कि हमारा जल श्रेष्ठ है, तो पागल बने। जल तो एक ही है और चारों पा रहे हैं। उसका अभिप्राय कि चाहे जिस संप्रदाय में आपकी शिक्षा हुई हो, जो आपकी सांप्रदायिक मान्यता हो, अंतुवत्वा सबका उद्देश्य ईश्वर को पाना ही तो है। ऐसी स्थिति में यह सूत्र जो मानस में है, और इसी का वर्णन आपको राम राज्य में मिलेगा। राम राज्य में वहां पर अयोध्या में तो सरोवर नहीं है, सरजू नदी बहती है। उस नदी के प्रसंग में भी आप पाते हैं कि अलग अलग घाटों का वर्णन किया गया। वो स्वामी जी जब राम राज्य का, अयोध्या का वर्णन करते हैं तो कहते हैं एक घाट पनिघट है और उस पर स्नान करने का अधिकार पुरुषों को नहीं। पनिघट परम मनोहर नाना, जहां न पुरुष करें स्नाना। और दूसरा घाट वह है
कि जहां पर दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जह जल पियहि बाज गज ठाटा। मनुष्य को ही जल की आवश्यकता नहीं, पशुओं को भी जल चाहिए, तो एक घाट उनके लिए भी बना हुआ है। और एक घाट ऐसा बना हुआ है कि जिसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा, राजघाट सब्बिज सुंदर बर, उसका नाम राजघाट है। अब वो कुछ लोग इस प्रवृत्ति में एक उनकी बाध्यता होती है, क्योंकि अगला वाक्य उनको लगता है कि ये ठीक नहीं है। तो कई वो पढ़े तो उसका तो अर्थ बड़ा सरल है कि राजघाट सब विधि सुंदर बर, किसके स्नान के लिए है? बोले मज्जही जहां बरन चारु नर, जहां चारों वर्णों के लोग स्नान करते हैं। एक बड़े प्रसिद्ध विद्वान थे रामायण के, पर उनकी धारणाएं थोड़ी बहुत अपने आप में अलग प्रकार की थी। तो उन्होंने चौपाई के 2 भाग कर दिए। उन्हें कह दिया राजघाट बहुत सुंदर है एक, और सब लोग जिसमें स्नान कर सके वो दूसरा घाट। चौपाई में ऐसा कुछ नहीं। पर ये जो रामराज्य का राजघाट है वो अलग नहीं है कि उसमें केवल भगवान राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न स्नान करें, और वो उसका नाम राजघाट है, और उसमें स्नान करने का अधिकार यह भी नहीं कि किसी वर्ण के व्यक्ति उसमें स्नान करें, ब्राह्मण स्नान करें और अन्य लोग स्नान न करें। मज्जही जहां वर्ण चारु नर, सबका मूल सूत्र यह है कि जब आप लड़ते हैं तो ये भूल जाते हैं कि जिस घाट के द्वारा भी व्यक्ति जाएगा, जल तो सरजू की निर्मल धाराएं से मिलेगी। और यदि मानसतर रामचरित मानसतर सरोवर है तो किसी दिशा से आप अमृत जल एक ही प्राप्त होगा। और इसमें एक भिन्नता तो हो सकती है, मैं आशा करता हूं इसे आप बहुत एकाग्रता से सुनेंगे। ये हो सकता है कि एक व्यक्ति सरोवर की शोभा देखने के लिए गया हो, दूसरा व्यक्ति हो सकता है कि वो सरोवर में अपनी प्यास मिटाने के लिए जल पीने के लिए गया हो, तीसरा व्यक्ति हो सकता है कि जो स्नान करने के लिए गया हो, और चौथा व्यक्ति है कि वो तैरने के लिए गया हो। सबका मूल सूत्र यह है कि एक ही ईश्वर, एक ही ब्रह्म, उसको पाने के लिए अलग अलग घाटों संप्रदायों की कल्पना है। और सरजू की धारा में भी सभी के स्नान की एक ही घाट पर सबके लिए सुविधा है। और इसका अभिप्राय है कि इस विविधता में जो बच्चियों कहें कि रहना तो पड़ता है खंड में, पर विवेक में अखंड होना चाहिए। व्यवहार तो बिना खंड के नहीं चलेगा। आप एक भवन में रहते हैं, उसी में आपको कई खंड बनाने पड़ते हैं, लेकिन ये भवन एक ही है। और उसका मूल तात्पर्य है कि जब व्यक्ति खंड को ही परम सत्य मान करके अखंड को भुला दे तो मतभेद होगा, विरोध होगा। ये जो भगवान राम और परशुराम जी महाराज का प्रसंग है, उसमें उसका मूल सूत्र दिया गया है। परशुराम जी महाराज भगवान शंकर के भक्त हैं, शिव शिष्य हैं, और उनकी गणना अवतारों में की गई। पर वो यह प्रसंग जब आता है कि उन्होंने जब यह समाचार सुना कि शंकर का धनुष किसी राजकुमार या राजा के द्वारा तोड़ दिया गया, तो उन्हें क्रोध आया। और उसके पश्चात वे आते हैं तमतमाते हुए। मैं पर सूत्र पर ध्यान दें, दोनों ही राम हैं, और अगर विचार करके देखिए तो दोनों ही क्यों, सब राम है। जब ये वंदना रामायण में की गई हो कि सिय राम में सब जग जानी, तो फिर ये दो राम में टकराहट क्यों? और उसको काव्य का वैसे तो ये प्रसंग धनुष यज्ञ और
संवाद का इतना लोकप्रिय है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होकर के उसका आनंद लेते हैं। उनको आनंद आता है कि इसमें शायद तू मैं है, कैसे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कैसे काटा, इस तरह की बात। पर आप विचार करके देखिए, हम वो लेके ही परशुराम जी महाराज ने क्या किया, मानो जैसे कोई अपने आप को भूल गया। तो भूल जाने के बाद भी वो व्यक्ति तो वही है। इसलिए अब आप यह देखें कि परशुराम जी महाराज अपना जब परिचय देते हैं तो बाल ब्रह्मचारी कहने में तो कोई आपत्ति नहीं है। क्रोधी कह करके डराने का भी वाक्य कहते हैं। पर एक वाक्य जब वे कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, तब मैं बाल ब्रह्मचारी परशुराम क्रोधी हूं और क्षत्रिय कुल का विरोधी हूं। क्या हुआ? भगवान राम का वैसे जन्म जो हुआ व्यवहारिक अर्थों में वो क्षत्रिय वर्ण में हुआ। तो भगवान राम उत्तर में कह सकते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल रक्षक हूं, और रक्षकों के आज भी वही झगड़े चलते रहते हैं। उसका मूल सूत्र ये है कि उन्होंने यदि ये कहा होता कि मैं अन्याय को नहीं सह सकता, बुराई को मिटाना, बुराई को दंड देना ये हमारा कार्य है, तो बात न हो। पर इस परिचय में ही वही, और इसके लिए गोस्वामी जी ने काव्य की एक बड़ी सुंदर पंक्ति सुनी, जिसमें परशुराम जी आए, विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण को लेकर के उनके पास गए, और विश्वामित्र और परशुराम जी का मिलन हुआ। कृपया थोड़ा चैतन्य रहिएगा और आप लोग एकाग्रता से सुनेंगे तो उसका आनंद ले सकेंगे। वैसे परशुराम जी का भी स्वभाव अपना अलग है और सभी का होता है। तो विश्वामित्र जी अपने आप में संबंधी होते हुए भी थोड़ी भिन्नता है, उसकी चर्चा करने की बात हुई। विश्वामित्र जाकर के परशुराम जी के गले से मिलते हैं और फिर उन्होंने दोनों भाइयों को बुलाया और बुला करके कहा कि प्रणाम करो। तो भगवान राम और लक्ष्मण ने प्रणाम ही नहीं किया, साष्टांग प्रणाम किया और परशुराम जी के चरणों में गिरे। पद सरोज वेले दो भाई। और उसके बाद जब श्री राम और लक्ष्मण को परशुराम जी महाराज ने देखा तो दृश्य क्या है, फिर आप उसी पर ध्यान दीजिए। श्री राम और श्री लक्ष्मण दो भाई हैं, पर एक का रंग श्याम है और दूसरे का रंग गोरा गौर है। एक अत्यंत शांत है और दूसरे बड़े तेजस्वी है। लेकिन एक सूत्र है कि भगवान राम के साथ श्री भरत भी तो रह सकते हैं। श्री भरत और भगवान राम का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा है और रूप रंग भी एक जैसा है, पर भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी रहते हैं जिनका स्वभाव और रंग दोनों अलग है। बहुत बड़ा संकेत है। दोनों ने प्रणाम किया और जिस समय उन्होंने देखा तो गोस्वामी जी का शब्द क्या है, दीन असीस देखी भल जोटा। अच्छा, ये तो दोनों जोड़ी बड़ी अच्छी है। दोनों की भिन्नता पर उनकी दृष्टि नहीं गई, ऐसा लगा कि दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। और दीन आशीष देख भल जोटा, बहुत अच्छी जोड़ी, दोनों को आशीर्वाद दिया। सूत्र वही है। और आगे चल करके जब परशुराम जी महाराज ने दोनों को आशीर्वाद दिया तो जनक जी बड़े प्रसन्न हुए। बोले आज तो महाराज का स्वभाव लगता है शांत हो गया है। आपने धीरे से श्री किशोरी जी की सखियों को कहा कि यही अवसर है, आकर के मेरी पुत्री भी तो भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करे। और सखियां सीता जी को लेकर के आती हैं और उन्होंने सीय बिलो का बस सीय बुलाई प्रणाम करावा, प्रणाम किया। उनको भी परशुराम जी ने आशीर्वाद दे दिया। बहुत आनंद का दृश्य। पर अचानक क्या हुआ, और वो केवल विनोद नहीं है, वो तत्व है। क्या
परशुराम जी महाराज हृदय से लगे। परशुराम जी महाराज ने श्री राम और लक्ष्मण दोनों की जोड़ी को बहुत अच्छा उनको लगा, प्रिय प्रतीत हुए, आशीर्वाद दिया, सीता जी को आशीर्वाद दिया। पर अंत में बड़ा फिर से क्रोध आ गया। कब क्रोध आ गया? तो जब तक इस जोड़ी को देखते रहे तब तक बहुत आनंद आ रहा था, पर अब क्या दिखाई देने? देखे चाप खंड मुँह जारे, धनुष के 2 खंड दिखाई पड़े। सूत्र ये, जब तक अखंड को देखते रहे क्रोध नहीं आया, और खंड को देखा तो क्रोध आ गया। और ये हमारे आपके जीवन का सत्य है। अखंड में दृष्टि है तो क्रोध नहीं, और खंड को, मैंने कहा व्यवहार में खंड स्वीकार करिए, लेकिन खंड को सत्य मान करके अखंड को यदि भुलाएंगे तो लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे। यही एक मूल प्रारंभ था, और उसमें बड़ा विलक्षण क्रम है। पहली बार देखा तो लगा कि दोनों भाई ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, दोनों का रूप अलग भले ही हो, पर ये जोड़ी बहुत अच्छी है। और थोड़ी देर के बाद ये लगने लगा कि बड़ा भाई तो सज्जन है और छोटा भाई खोटा, और उनको अब उल्टा अर्थ लगने लगा। उनको लगने लगा कि वस्तुतः ये जो छोटा भाई है देखने में गोरा है, और बड़ा भाई श्याम है, पर लगता है बाहर से जैसे हैं भीतर से उल्टे। श्याम जो राम है उनका स्वभाव अच्छा है, और ये जो गोरे रंग का है तो भीतर से बड़ा काला का, उन्होंने शब्द भी कहा। तो अब ये जो परिवर्तन हो रहा है, पहले राम लक्ष्मण बहुत अच्छे लगे, बाद में राम अच्छे लगे, लक्ष्मण बुरे लगे। तीसरा अवसर तब आया कि जब लक्ष्मण जी के बोलने से जनक घबरा गए, जनकपुरवासी घबरा गए, और उन्होंने, जनक जी ने कहा मस्त करो, इस बालक को रोकना चाहिए, क्या कर रहा है, क्यों ऐसा बोल रहा है? तो भगवान श्री राम ने सोचा कि ये तो लोगों को लगेगा कि आपने तुरंत बोले नहीं, पर नैन तरेरे राम, नेत्र तरेर करके लक्ष्मण को देखा। लक्ष्मण को देखा तो गुरु समीप गौने तुरंत, लक्ष्मण जी तुरंत वहां से जहां गुरु जी खड़े थे वहां चले गए, क्योंकि लक्ष्मण जी को लग रहा है कि बोलना तो आवश्यक है, पर अगर मैं यहां बोलूंगा तो ये अनुशासन के विरुद्ध है। प्रभु अगर नेत्र से संकेत कर रहे हैं तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। आवश्यकता बोलने की है, तो अगर मैं यहां रहूं तो अनुशासन विरुद्ध है, पर अगर मैं गुरुदेव के पास पहुंच जाऊं और वहां से मैं कुछ भी बोलूंगा तो हमारे श्री रामभद्र ऐसे अनुशासित हैं कि बिल्कुल नहीं बोलेंगे। वो मानेंगे कि वो तो मेरी सीमा, जब तक वो मेरे पास खड़ा है तब तक मेरी सीमा है, और जब वो गुरु जी के पास है तो सही कर रहा है नहीं कर रहा है, ये कार्य तो गुरु जी का, मेरा नहीं। तो वो चरित्र में एक सामंजस्य है। लेकिन वहां गए, थोड़ा तो प्रसन्न हुए, पर वहां से जब बोलने लगे तो उन्होंने बिगड़ के कहा, अब मैं समझ गया, बारे तुम्हें देख के मुझे लगा था कि तुम आंखें तरेर रहे हो, और अब लग रहा है कि तुमने नेत्र से इशारा कर दिया कि वहां जाके बोलो। ये शब्द यही आया। उन्होंने कहा ये है योजना, वहां से अगर तुमने सचमुच रोका होता तो क्यों बोलता, और क्यों बोलता तो ऐसा तो नहीं है, वहां से बोल रहा है तो कह दिया कि बंधु कही कृत सम्मत तोरे, तो उछल विनय कर से कर जोड़े। यही संसार है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा। और उसके बाद सावधान तो अच्छा बुरा अच्छे बुरे का क्रम होते होते समाप्त कहाँ हुआ। बाद में अंतिम बार जब लक्ष्मण परशुराम जी महाराज ने श्री राम को पहचाना, धनुष प्रभु के पास गया और विदा लगने करके वे जाने लगे तो क्या कह करके बोले, उन्होंने यही कहा
कि अंचित बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर। तो कहना चाहिए कि आप क्षमा मंदिर हैं, लक्ष्मण जी तो क्षमा नहीं कर रहे थे। पर उन्होंने कहा ना, क्षमहु क्षमा मंदिर दोहरा था, आप दोनों क्षमा के मंदिर हैं। जब तक जब खंड को देखेंगे तो जो आज अच्छा लगता है घंटे भर बाद बुरा लग सकता है, आज अच्छा लग रहा है कल बुरा लगेगा, और अंत में देखेंगे तो अखंड से प्रारंभ हुआ क्रोध नहीं, और अखंड में समाप्त हुआ तो क्रोध मिट गया। तो इसका अर्थ यह है कि व्यवहार तो आप भले ही खंड के माध्यम से ही करते होंगे, करेंगे ही, लेकिन उसका अर्थ ये तो नहीं कि वो परस्पर कोई विरोधी, परस्पर दूसरों का संघर्ष हो। आइए, इस संदर्भ में जो सूत्र है वो बड़े महत्व का है। बालक रामा, एक अनोखी बात पर आपने ध्यान दिया। वैसे मान्यता है कि दीक्षा उसमें लेना चाहिए जिससे हमारे विचार मिलते हो, ठीक है। ऐसे प्रसिद्ध दोहा भी आपने सुना होगा, गोस्वामी जी का नहीं है, पर प्रसिद्ध है, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तुलसी तहाँ निसंक होई, करिए प्रीति प्रतीति। इस देश के लोगों में बड़ा रोग रहा है कि अब वो तुलसीदास के नाम से, कबीर के नाम से, सूर के नाम से इतने नए दोहे और नए कविता। अभी आज एक सज्जन ने सुनाया, ये तो जो युद्ध हो रहा है इसका तो सूरदास जी ने पहले वर्णन किया। क्या उनका हो तो वर्णन आया कि मेघनाथ जन्म लेगा, मेघनाथ आ गया। मुझे बहुत हंसी आई। पिछले युद्ध की मुझे याद थी, उस समय भी सूरदास जी का बड़ा प्रसिद्ध पद कहा जाता है, कहीं न सूर सागर में है न सूर सागर में लिखा है, लेकिन उस समय भी वही जो आज कहा जाता है उसको अदल बदल के शब्द कहते थे। रे मन, उसमें हिटलर का चल रहा था तो बोले, रे मन धीरज क्यों न धरे, मेघनाद रावण को बेटा पश्चिम जन्म धरे। सारी कल्पना गप को ही सूरदास जी ने लिखा, और न तो हिटलर कोई मेघनाथ का अवतार था। तो इस प्रकार की धारणा ऐसा नहीं। इष्ट मिले तो मन मिले, मिले भजन रस रीति, ये सत्य नहीं। आप ध्यान दीजिए, बाबू सुंदरी जी ने किससे दीक्षा लिया? तो उससे दीक्षा लिया कि जो शुद्ध अलग था। आप उसको साधारण व्यवहार को अर्थ के अपने तत्वता विचार करके देखिए। कुसुम जी सर्वत्र मुनियों के आश्रम में जाते थे और मुनियों के आश्रम में अपनी जिज्ञासा प्रकट करते थे, पर मुनियों के द्वारा जब निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश दिया जाता था कि यही पूछो सही मुनि अस कही, ईश्वर सर्वभूत में आए। जिस मुनि के पास जाकर मैं प्रभाव करता था वो यही कहता है कि ईश्वर तो सर्वत्र है। तो स्पष्ट कर दिया, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पर ये निर्गुण निराकार का सिद्धांत और ये व्याख्या मेरे बुद्धि में नहीं ग्राह्य थी। और उसके पश्चात वे महर्षि लोमस के पास गए। उनकी धारणा ये थी कि महर्षि लोमस शायद उनका एक पक्ष वेदांत का न हो और वो मुझे उपदेश दे दे मेरी जो भावना है उसके अनुकूल। और प्रारंभ में तो स्पष्ट वहां जाकर के बता भी दिया कि सगुण ब्रह्म औराधन मोहि कहो भगवान। मैं निर्गुण तत्व नहीं, मैं सगुण रूप की उपासना करना चाहता हूं, आप मुझे बताइए। तो लोमस जी ने थोड़ा तो सुनाया सगुण का वर्णन, पर अंत में कहने लगे कि तुम जिस ईश्वर को खोज रहे हो, का वो ईश्वर क्या तुमसे अलग है क्या? तुम तो वही उसके रूप हो। जैसे जल और लहरों में कोई भेद नहीं है, सोते तो ही ताही नहीं भेदा, बारी बीच इव गावही वेदा। बस फिर वही विवाद, निर्गुण मत मम नहीं समझ में आ रहा है। और तब एक हृदय प्रधान और दूसरा बुद्धि प्रधान। भूसुंडी जी में भावुकता है और लोमस जी में विचार की प्रधानता है। तो प्रारंभ में तो दोनों में विवाद हुआ, पर विवाद बाद में संवाद हो गया।
जब तक आप समझेंगे पूरी तरह नहीं, तब तक विवाद हुए बिना नहीं रहेगा। पर जब समझ में आ गया तो समझ में आ जाने के बाद क्या हुआ? क्रोध तो इतना, विवाद तो इतना बढ़ा कि श्राप दे दिया। मैंने इतना ऊंचा वेदांत सिद्धांत तुझे सुनाया और तूने उसको ध्यान से नहीं सुना, जा पक्षी हो जा, चंडाल कौआ हो जा। और इसका अंत कितना सुंदर हुआ। और अंत यही था कि अंत में उसको सुन करके जब उन्होंने देखा कि भुसुंडी का उस समय मनुष्य ब्राह्मण का शरीर छोड़ करके कौवे के रूप में बदल गए और वे महर्षि के चरणों में गिरे और जाने लगे, तब लोमश जी को बड़ा पश्चाताप हुआ और बुला करके फिर उन्होंने दीक्षा दी। एक एक जो प्रसंग का तात्पर्य उस पर ध्यान दीजिए। वे सगुण साकार के उपासक हैं। लोमश जी निर्गुण निराकार तत्व मानने वाले हैं, लेकिन अंत में दीक्षा दिया निर्गुण निराकारवादी लोमश ने सगुण साकारवादी भक्त को। क्या तात्पर्य कि निर्गुण और सगुण में झगड़ा केवल बाहर ही होता है, वस्तुतः कुछ अंतर नहीं। इसलिए निर्गुण निराकार ने अंत में ध्यान, बहुत मीठी बात आई, शंकर जी का प्रसंग है। शंकर जी पार्वती से कहते हैं बंदो बाल रूप से रामू, और तब महर्षि लोमश तो शंकर जी के ही शिष्य हैं। तो महर्षि लोमश ने श्री काकभूषुंडी जी को ध्यान करने की विधि बताई। और ध्यान करने की विधि किसकी बताई? बोले बालक रूप राम कर ध्याना, तब मोहि सन कह कृपा निधाना। श्री राम का जो बालक रूप है, जिस तरह से दशरथ के आंगन में क्रीड़ा करते हैं, तुम वही ध्यान करो। आपने इसके तात्पर्य विचार करके देखा? ये नहीं कि वेदांत और भक्ति और निर्गुण और सगुण परस्पर विरोधी है। वस्तु तो लगता है, लेकिन अंत तो स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान और भक्ति जो है, जैसे आपका हृदय और मस्तिष्क का एक दूसरे का विरोधी होता है क्या? आपके शरीर में मस्तिष्क होना ठीक होना चाहिए, हृदय ठीक होना चाहिए। भाई दोनों तो बनावट दोनों की अलग अलग। मस्तिष्क की रचना अगर देखें तो अलग प्रकार की है और हृदय की बनावट अलग प्रकार की है, लेकिन दोनों ही तो इसके एक पूरक है। अगर हृदय काम कर रहा हो और मस्तिष्क काम न करे तो पागल। पागल कौन है? पागल वो है कि वह स्वस्थ है, शरीर में हृदय रक्त का संचार ठीक ठीक हो रहा है, पर सोचने की शक्ति मिट गई है तो कहेंगे पागल। और अगर वैसे विचार करके देखें तो अगर हृदय कार्य करना ही बंद कर दे तब तो मृत्यु हो जाएगी। और इसलिए मानो हृदय और मस्तिष्क अगर आपके शरीर में परस्पर पूरक है और दोनों की आवश्यकता है, तो निर्गुण और सगुण, ज्ञान और भक्ति, यह जो परस्पर चाहे जिस रूप में भिन्नता दिखाई देती है, वो उनको विरोधी मत मानिए, उनको परस्पर एक दूसरे का पूरक मानिए। और इसलिए बस आनंद लेने की पद्धति, रुचि अलग अलग, और रुचि के अलग होने का तात्पर्य क्या है? और बड़ी मीठी मीठी बातें आती। दीक्षा तो लिया लोमश जी से, लेकिन जब प्रभु का श्री अवध में प्राकट्य हुआ तो उस समय भगवान शिव की शक्ति जो थी वो देवी सती थी। भगवान शंकर को लगा कि अगर मैं सती जी से कहूंगा कि ब्रह्म का जन्म हुआ है तो यहां तो तर्क वितर्क और विरोध ही प्रारंभ हो जाएगा, आनंद कैसे आवेगा? किसको साथ लिया? वर्णन आता है, ये भुसुंडी जी को उन्होंने बुलवाया, चलोगे मेरे साथ? बस यही सामंजस्य, भगवान शंकर के साथ भुसुंडी जी। और वो कहते हैं, स्वयं वर्णन करते हैं, काग भुसुंडी संग हम दो और मनुष्य रूप जान ही नहीं को, परमानंद प्रेम सुख फूले
बीथिन फिरहि मगन मन फूले, यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम की जा पर होई। मान लीजिए मिट्टी के बर्तन में कोई वही पदार्थ पीने को मिल रहा है, चांदी का बर्तन हो, सोने का बर्तन हो, तो बर्तन की भिन्नता से पीने का पदार्थ यदि एक ही है तो फिर उसका क्या अर्थ? मानो इतना दोनों को आनंद आया, और आनंद आने के बाद बहुत सुंदर गीतावली में गोस्वामी जी प्रसंग करते हैं, इतने से संतोष नहीं हुआ। अभी भीतर तो महल में जा नहीं सकते, वहां तो स्त्रियां ही केवल जा रही हैं जहां जन्म हुआ है। अब जब श्री राम बड़े हो गए तो गीतावली रामायण पढ़ी है, उसमें गोस्वामी जी कहते हैं अब दोनों क्या करते हैं कि दोनों जो है, अरे भाई चलो बन गए ज्योतिषी। ये ज्योतिष शास्त्र बड़ा आकर्षक है। एक व्यक्ति ने तो कहा कि हमें बैठने की जगह न मिले तो मैं हस्तरेखा देखने लगता हूं, और लोग जगह खाली कर देते हैं कि हमारा भी हाथ देख लीजिए। तो बोले भाई अब भीतर पहुंच करके राम का दर्शन करने का सबसे बढ़िया उपाय यही है कि आओ ज्योतिषी बन जाए, और मैं बन जाऊंगा बूढ़ा ज्योतिषी और तुम जवान, या इस तरह से शिष्य के रूप में तुम चलना। और गोस्वामी जी कहते हैं दोनों जो है, दोनों के तत्वतः विचार का तात्विक रूप में एक होते हुए भी अलग अलग है। और अब क्या वो पद्धति, मानो एक ऐसा रूप दे दिया गया कि अयोध्या के महल में कैसे प्रवेश मिलेगा, और राम की हस्तरेखा देखने का क्या उपाय है। तो वो सीधा उपाय यही था कि अयोध्या महल की जो दासियां थीं उनके घर में बिना निमंत्रण के हो गए, और बच्चों का हाथ देख करके ऐसा फल बताने लगे कि शोर मच गया कि बड़े भारी ज्योतिषी आए हुए। ऐसे ज्योतिषी तो कभी और थे ही नहीं यहाँ पर। और वो स्वाभाविक था कि दासियां जाकर के कौशल्या अम्मा से कहती हैं, अवध आज आगमी एक आयो, आज अयोध्या में कैसा है? बोले बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, वृद्ध हैं बड़े प्रामाणिक, नाम क्या है? बोले शंकर नाम सुनायो। शंकर जी ने रूप तो बदल दिया पर नाम नहीं बदला। क्यों? बोले प्रभु ने भी अवतार लेने में रूप बदल दिया, नाम तो नहीं बदला ना। तो हम भी नाम नहीं बदलते, रूप बदल लेते हैं, और उसके बाद फिर हाथ देख करके जो दिव्य फल बताते हैं, वर्णन करते हैं ऐसा अद्भुत, और उसके पश्चात भाव से यही कहते हैं कि अरे इस बालक का बड़ा कल्याणकारी है, पर कुछ न कुछ कमी तो होती है, इसके पैर में कोई रेखा है, अगर इसको मैं अपने सिर से छुला दूं तो वो दोष मिट जाएगा। एक पद्धति। और बालक को गोद में दिया, मां को लगा कि अब ब्राह्मण सिर से लगावे तो बड़ा, नहीं कोई बात नहीं, वो तो मैं स्वयं उसको स्वीकार कर रहा हूं। बड़े आनंदित हो गए। लेकिन उसके बाद अब दोनों में गुरु शिष्य में भेद दिखाई पड़ा। मनोरस की पद्धति जो है वो अलग अलग है। तत्व तो एक ही है, बालक रूप राम कर जाना, पर बालक रूप से अर्थ लेना, उसका रस लेना, उसकी पद्धति अलग है। अब भुसुंडी जी ने कहा, महाराज आपने तो ज्योतिषी बन के बड़ा आनंद ले लिया, गोद में भी ले लिया और सिर से भी उनका मस्तक छुला लिया, तो मुझे आज्ञा दीजिए कि अब मैं आपसे आज्ञा लूं, क्या करोगे? बोले अब मैं ये न ज्योतिषी बनूंगा न ब्राह्मण बनूंगा, कौवा ही रहूंगा, और कौवा बन करके इस बालक के साथ खेलूंगा। यही पद्धति का खेल। वो ज्योतिषी बन करके आनंद ले रहे हैं, पर भुसुंडी जी अंत में कहते हैं वो बालक रूप जो राम का ध्यान है, राम वही है, चाहे वो बालक हो, चाहे किशोर हो, चाहे युवा हो, पर वो रस तो आनंद अलग अलग आता है। और आनंद आता है तो एक ने ज्योतिषी बनकर के आनंद लिया, हनुमान जी के रूप में जन्म लेकर के आनंद लिया,
बंदर बन करके नाच कूद करके उनको रिझाया, और दूसरा जो था वो कौवा ही बन गया। मनुष्य बनने में बड़ा घाटा रहा। क्या आपने तो गोद लिया, पर मैं तो देख ही पाया, कौवा बनना अच्छा रहेगा। अब वो अर्थ यही, आनंद लेने की आपकी अपनी पद्धति है। आप मंदिर में अपने देवता को किस रंग का कपड़ा पहनाते हैं, वो आपके आंखों की मांग है। वो ईश्वर के लिए संबंधित हो रही है कि क्या भोग लगाते हैं। अब भोग जो लगाते हो वो तो आप अपनी रुचि का लगाते, भगवान को अर्पित करेंगे, इसीलिए वो बात भूलती नहीं। गीता पे गोरखपुर में एक महात्मा थे, और वो महात्मा बड़े भावुक थे, निरंतर भगवान राम का ध्यान करते थे, रघु रोग रहा करते, इसलिए रघु महाराज उनको कहते थे। और वो नित्य भोग लगाते थे, तो महात्मा के रूप में भी दर्शनार्थी और प्रसाद लेने के लिए लोग आते थे। लेकिन प्रसाद क्या लगेगा वो अलग अलग दिन वो बताते थे। आज राम जी ये खाएंगे, राम जी वो लेंगे, और वही मंगाया जाता था, उसका भोग लाया जाता था। एक दिन जब उन्होंने कहा कि आज तो राम जी करेला खाएंगे, अब वो कच्चा करेला ला दिया गया, भोग लग गया। और जब बांटने लगे तो लोग कहने लगे, महाराज प्रसाद का तो एक कण ही बहुत होता है, उसको सिर माथे चढ़ाएंगे, तो हम लोगों को तो हलवे वाला प्रसाद चाहिए, वो करेले वाला प्रसाद तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कभी कभी कड़वा फल भी देता है जीवन में, कभी मीठा फल भी देता है। अब आप भक्त होंगे तो करेले को भी उतना स्वाद लेकर के खाएंगे। तो मानो आनंद लेने के लिए तो हम अपनी रुचि का प्रयोग करते हैं, पर वो रुचि का प्रयोग वो आपके सदा अनुकूल नहीं होता। आप ऐसा ग्रंथ लिखा ही नहीं गया कि जो वेदांत की दृष्टि से भी इतना निगूढ़ हो और भक्ति भावना की दृष्टि से भी इतना रसमय हो, इतना रहस्यमय। कैसी अनोखी पद्धति। राम बालक है। अब ये जो राम का बालकत्व है दो रूपों में। एक और शंकर जी वंदना करते हैं, झूठो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमे भुजंग बिनु रजु पहचाने, जय जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, बंदो बाल रूप सो राम। बोले राम को देखने का परिणाम में होता है, जानने का परिणाम में होता है कि ये संसार है कि संसार सत्य है कि असत्य है, क्या है, इसको लेकर तर्क करने से क्या लाभ। यही जाने जग जाई हेराई, जिसको जान लेने पर संसार दिखाई देना ही बंद हो जाता है, खो जाता है, केवल राम ही राम दिखाई देते हैं। यही मानो ईश्वर की समग्रता का संकेत। यह व्याख्या और उनके लिए कितना मधुर संबंध आता है। वो 5 वर्ष तक इसीलिए लोमस जी ने जो शाप दिया, और जब वो उड़कर जाने लगे तो लोमस जी ने बुला के पूछा, तुम्हें कौवा मैंने कह दिया, तुम घबरा करके तुमने मुझसे ये नहीं कहा कि महाराज अपराध क्षमा हो। तो उन्होंने कहा, महाराज आपने क्रोध किया कि आपने दया किया? मैं श्री राम का दर्शन करना चाहता था। ब्राह्मण के रूप में अगर मैं दर्शन करने जाता तो जाना पड़ता पैदल, फिर वहां पर अयोध्या में अनुमति लेनी पड़ती द्वारपाल की, या वशिष्ठ जी से कहना पड़ता कि उपाय करिए कि बालक का दर्शन करें। आपने कौवा कितना बढ़िया बना दिया कि कौवा महल में किसी से पूछ के थोड़ी जाता है कि जाए कि न जाए। आपने तो मार्ग की बाधा ही नष्ट कर दिया। आपने इतना आनंद दिया कि अब अगर ब्राह्मण बने रहते तो क्या भगवान अपना जूठा खिला सकते थे? लेकिन लरिकाई जहां जहां फिरही तह तह संग उड़ाऊं, और जूठन गिरई अजरमा सुई उठाए मैं खाऊं। भगवान का जो जूठन गिरता है उसको उठा के खाते हैं। मानो आनंद वही है, बालक राम, पर आनंद लेने की पद्धति है। एक बानर बन करके उस लीला का आनंद ले रहा है, और एक कौवे के रूप में भगवान के साथ खेल रहा है, और वो दोनों का जो आनंद है। अब वो बालक राम के प्रसंग में जो बात कल कही गई
कि खेल खेल में ही भक्त को भगवान वेदांत का ज्ञान भी दे देते हैं। भक्त चाहे अथवा न चाहे, लेकिन कहते हैं भाई अब तुम्हारी तो भावना हो गई पूरी, अब उसको भी तो तुम्हें समझना चाहिए। इसीलिए प्रसंग आता है कि जब वो बालक राम के साथ खेल रहे तो प्रभु श्री राम का जो जूठन गिरता वही लेते हैं। एक दिन कौशल्या अम्मा ने मालपुआ बनाया और मालपुआ जब राम के हाथ में दिया तो कुसुंदी जी को यही लगा कि शायद तुरंत में। और एक नई बात हुई, नित्य जो जूठन गिरता था वो तो खाते थे, उस दिन भगवान ने मालपुआ दिखाया। अरे आज तो निमंत्रण मिला, आज बड़ा विलक्षण सब हो जाए। लेकिन जब वो मालपुआ लेने के लिए गए तो हाथ खींच लिया। भगवान देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, तो जब हाथ खींच लेते हैं तो बड़ा गड़बड़ लगने लग जाता है। तो अब वो तो भी दूर चले गए, और जब चले गए तो भगवान ने फिर से मालपुआ दिखा दिया। इस तरह से 10-5 बार जो मालपुआ दिखाया हो जाए, मालपुआ दिखाया और आते जाते रहे, अंत में बड़ा बुरा लग गया। मालपुए का टुकड़ा देने में इतनी देर क्या ही कर रहे, ना रहा मैं। भगवान ने कहा रोज तो तुम्हें वही प्रसाद मिलता था, अब आज मालपुए के स्थान पर मैं कुछ और देना चाहता हूं, अब उसका भी तो आनंद लो। तब वो जो प्रसंग है आपने अवश्य पढ़ा होगा, जिससे वेदांत से नौहर जी भागते हैं। कहा भगवान, उन्होंने ईश्वर बोले ऐसा तो मालपुआ देने को कह के बुलावे और न दे, मैं क्या करूं। भागे, स्वयं कुसुंडी जी गरुड़ को सुना रहे। तब मैं भागी चला उरगारी, और तब राम गहन कहा भुजा प्रसादी। कहा जाओगे भाग करके, भाग रहे हैं तो भगवान ने भुजा फैला दिया। और जिमी जिमी दूरी उड़ाऊं आकाशा, तह तह प्रभु भुज देखो पासा। सप्ता वर्ण भेद करी, जहां लगी रही गति मोरी। गया तहां प्रभु भुज ने रखी, व्याकुल भय। जहां जाते हैं प्रभु की भेजा। पहले तो हट यही था कि वो दशरथ जी के पुत्र हैं और आंगन में खेलते हैं, तो भगवान वही दिखाते थे। आज भगवान ने कहा मैं जो यहाँ खेल खेलता हूं वो तो ठीक ही है, पर जो अनंत इतना बड़ा विश्व है इसमें कौन है जिस सर्वव्यापकता को नहीं करते थे, भगवान ने दिखाया। और जब वो चारों ओर दौड़ते दौड़ते थक गए, मुस्कुराए, मुंदे उन्हें आंख मूंद लिया। और तब श्री राम ने पूछा क्या देख। बोले प्रभु पहले तो ये मानता था कि आप केवल अयोध्या में दशरथ जी के पुत्र हैं, पर अब समझ में आया कि पुत्र बन दिखाई देते हैं पर आप तो सर्वत्र निवास करते हैं। भगवान ने कहा आधे खेल में दूसरा वेदांत भी देख लो। क्या हंसे, और ऐसा मुंह खोल के हंसे कि कुसुंडी जी मुंह के द्वारा पेट में चले गए। और जब गए तो उन्होंने भगवान के उदर में राम उदर देख्यूं जगन आना, देखत बनई निजात बखाना। अनगिनत ब्रह्मांड राम के उदर में दिखाई दे रहा है। अब आप इसकी जितनी तात्विक इसकी व्याख्या समझ सके तो सीमा दिखाई जो देता है वो सत्य है, जो दिखलाया जाता है वो सत्य है, कि वस्तुतः सत्य इससे कुछ परे है। इन सब का दर्शन किया था। भगवान ने यह दिखाया कि मैं सर्वत्र हूं, पर अब भगवान ने कहा ये तो पहली कक्षा थी कि केवल मैं दशरथ के आंगन में रहता हूं, बिल्कुल ठीक है। दशरथ के आंगन में मुझे देखते हो तभी तो खेलने का आनंद लेते हो, लेकिन इस बात को मत भूलो कि इस आंगन में खेलने के लिए तुम्हारे साथ में हूं, मैं सर्वव्यापक। और कहा कि नहीं, सर्वव्यापक में भी कमी रह जाएगी। क्या कि सारे संसार में हूं तो संसार जितना बड़ा होगा उतना बड़ा मैं हूं। नहीं, ये ब्रह्मांड के भीतर मैं नहीं हूं, ब्रह्मांड ही मुझसे मेरे भीतर है। और वो जब राम के उदर में घूमने लगे
तो ऐसा अद्भुत दृश्य देखा। हर एक अनेक ब्रह्मांड, उसमें बालक राम, और उसमें सबसे बड़ा आश्चर्य क्या कि जहां देखा वहां अयोध्या है, जहां देखा आंगन है, बालक राम है, लेकिन नई बात देखी वहां एक एक काग मुसुंडी भी है। अरे मैं तो समझ बैठा था कि विश्व में मैं ही एक मुसुंडी हूं, यहाँ तो अनगिनत मुसुंडे हैं। और यह दृश्य देखने के पश्चात कितने वर्ष तक पेट में घूमते रहे, 101 कल्प तक। भगवान राम अवतार में 13,000 वर्ष रहे, और राम का उदर में मैंने बीते मनव कल्प सत्य एका, काल का सत्य, देश का सत्य, व्यक्ति का सत्य, और फिर उसके पश्चात दिखला दिया और कह दिया याद रखना, सगुण तुम मानते हो तो आनंद तो तुम सगुण ही मान के लो, पर ये जरूर जान लेना है कि जाने से ब्रह्म अनादि अज अगुण गुणाकर मैं हूं। सगुण भी मैं ही हूं, अगुण ही मैं हूं। तुम ब्रह्म के रूप में जानो, जानने के बाद फिर तुम क्रीड़ा का आनंद लो। और प्रसन्न होकर के कहने लगे, क्या चाहते हो भगवान, आप क्या देना चाहते हैं? सब भगवान ने ले लिया, भक्ति का नाम नहीं लिया। उनका बड़े कौतुकी आप है। प्रभु मोहि देन सकल सुख सही, भगत आपनी देन न कही, और भगतहीन सब सुख है कैसे, लौन बिना बहु व्यंजन जैसे। कितना सुंदर दृष्टांत है। जब आप भोजन करते हैं तो अन्न दिखाई देता है, वस्तु दिखाई देती, नमक नहीं दिखाई देता। पर नमक न हो तो इतना आपको फीका लगा, लौन बिना वो व्यंजन जैसे। इसे संसार के इस व्यवहार में भक्ति का नमक जरूर डालिए, तभी वो स्वादिष्ट बनेगा, और भक्ति के नमक से आप वंचित हो जाएंगे। मानो खेल खेल में आप शंकर के वही राम बालक और मुसुंडी के वही राम, मानो राम तो एक ही है, वो अनंत है, और उसमें जितना आप ग्रहण करें फिर आपका विरोध और परस्पर संघर्ष मिटेगा। बोले ठीक है, आपको ऐसे मिले, आपको ऐसे दिखाई पड़े, मुझे ऐसे दिखाई पड़े, जो जही भाई रहा अभिलाखी, तेही तेही कहे तसी तसी रुचि राखी। तो वह भगवान बालक रूप में खेल खेल में भक्त रस और उसका ज्ञान दे देते हैं। आज इतना ही, इसके कल उसके बाद बोलिए सिया।